नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल देश की बात। ये चैनल आपका है, ये चैनल मेरा है, ये चैनल हम सबका है और इस चैनल में हम लोग देश की बात करते हैं। ना तो सिर्फ देश की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल बातें भी करते हैं, राज्य की बातें भी करते हैं। तो देश के समाज के लिए, राजनीति के लिए जो ज़रूरी बातें हैं हम इस चैनल पर करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के विरोध प्रदर्शन के बारे में, जो दिल्ली में चल रहा है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवा एसएससी की परीक्षाओं पर बहुत निर्भर करते रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में इन परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, जिसके चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले भी एसएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं। खासकर 2018 में हुई विरोध प्रदर्शन इसके बड़े उदाहरण में से है। लेकिन इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रही है, यानी कि जुलाई 2025 में, इसका मुख्य कारण है हाल ही में हुई एसएससी फेज 13 परीक्षा 2025 में आई तकनीकी और प्रशासनिक जो दिक्कतें हैं उसके बारे में। ये परीक्षा 24 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर गंभीर तकनीकी समस्याएं देखने को मिली। छात्रों ने शिकायत की है कि परीक्षा के दौरान सिस्टम अचानक रुक गया। कंप्यूटर के जो पेरिफेरल जैसे कि माउस और कीबोर्ड ये ठीक से काम नहीं कर रहे थे और कई जगह पर तो छात्रों को रफ शीट और पेन तक उपलब्ध नहीं कराए गए। मानिए, ये वो लोग पैसा देकर जो परीक्षाएं हैं उसके लिए अपीयर कर रहे हैं, सालों तक वो लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन परीक्षा में पेन पेपर जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही है। तो और इस तरह से क्या हो रहा है कि छात्रों ने केंद्रों पर तैनात जो निरीक्षक है उनके व्यवहार को लेकर भी छात्रों में बड़ी आक्रोश है। जो निरीक्षक है, माने एग्जामिनर्स जिसको कहते हैं हम लोग, उनका काम है एग्जामिनेशन सही से हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर कुछ लीक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन वो कभी कभी ऐसे करते हैं जैसे वो डिक्टेटर्स है और डिक्टेटर्स आके जो परीक्षा देने आए हैं वो सब स्लेव्स है। तो स्लेव्स को नियंत्रण करने के लिए वो लोग दिखाते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा काम करने के चक्कर में वो लोग जो परीक्षा देने के लिए आए हैं तो उनके ऊपर ही हावी होने लगते हैं। तो इन तकनीकी गड़बड़ियों के चलते देश भर के कई परीक्षा केंद्र और अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाओं को अचानक रद्द करना पड़ा। एसएससी ने हालांकि रद्द हुई परीक्षाओं को दोबारा कराने का ऐलान किया है, लेकिन नए शेड्यूल के बारे में जानकारी देने का तरीका बहुत खराब रहा, जिसके कारण छात्रों में और भी ज़्यादा भ्रम और निराशा फैल गई है। अब अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं, शेड्यूल्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो आपको उस बारे में छात्रों को जो इससे रिलेटेड है तो उनको जानकारी सही से पहुंचाना ये तय होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। अब बात करते हैं उस अहम मुद्दे की जिस पर छात्रों का सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा है। जो वेंडर है, वेंडर की जवाबदेही। इस बार एसएससी ने परीक्षा आयोजित करने के लिए एडुक्विटी नाम का एक नए जो वेंडर है उसको चुना था, जिसने पहले टीसीएस की जगह ली थी। छात्रों का आरोप है कि एडुक्विटी की तकनीकी खामियां है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिम्मेदारी की कमी है। इसके कारण ये सारी परेशानियां हो रही है। छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो और इन वेंडरों को अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
भले ही मौजूदा विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण तकनीकी और प्रशासनिक असफलताएं हैं, लेकिन एसएससी परीक्षाओं का इतिहास पेपर लीक और सामूहिक धोखाधड़ी और आरोपों से भरा रहा है। इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली के में जो छात्रों के भरोसा जो है वो पूरी तरह तोड़ दिया उसको। आज भी छात्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली की मांग कर रहे हैं और अक्सर सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराने को की जो गुहार है वो छात्र छात्राएं जो टीचर्स है वो लगा रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है जो छात्र उठा रहे हैं, वह क्या है कि पारदर्शिता और संचार की कमी। जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स के साथ, जो परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो एसएससी ठीक से नहीं बिठा पा रही है। एसएससी की तरफ से परीक्षा में होने वाले जो बदलाव है वो कैंसलेशंस और पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में छात्रों को समय समय पर जानकारी नहीं मिल पाती जो कि पानी चाहिए। तो छात्रों की मांग है कि उत्तर पुस्तिका मतलब ओएमआर शीट्स जो है वो उसकी जो स्कैन हुई कॉपी अपलोड की जाए। जो जिनका आंसर उन लोगों ने किया है उनको अपलोड की जाए ताकि ये जो प्रक्रिया है ये पारदर्शी हो पाए। और इतना ही नहीं, कई परीक्षाओं के केंद्रों में ये भी खबर आई है कि वहां तैनात जो निरीक्षक बुनियादी नियम और प्रक्रियाओं से भी अनजान है। मतलब सोचिए, जो परीक्षा लेने जा रहे हैं उनको पता नहीं है परीक्षाओं का जो नियम है वो क्या है। तो इसके कारण परीक्षा के दौरान और भी ज्यादा अराजकता और कुप्रबंधन देखने को मिल रहा है। छात्रों ने जो परीक्षा केंद्र के गलत आवंटन और उन्हें बहुत दूर के स्थानों पर भेजे जाने की भी शिकायत की है। मतलब यहाँ से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे 100, 150, 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है परीक्षा में अपीयर करने के लिए। साथ ही कई केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं जो है वो उसकी भी कमी है, वो भी नहीं मिल पा रही है। इन सभी समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और वेंडर की जवाबदेही, पारदर्शिता और इन तकनीकी विफलताएं जो हो रही है इनको रोकने के लिए एक ठोस और दीर्घकालिक समाधान की मांग करते हुए छात्रों ने 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में एक बड़ा दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, यह विरोध प्रदर्शन उन हजारों युवाओं के भविष्य और सपने से जुड़ा हुआ है जो सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में दिन भर मेहनत करते रहते हैं। इन अनियमितताओं का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह जरूरी है कि सरकार और एसएससी इन छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले और एक ऐसा व्यवस्था बनाए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत हो, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना करना न पड़े। तो ये बात है, ये सिर्फ हम लोग बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में जो एसएससी की एग्जाम्स हुई थी, जो टीचर का घोटाला हुआ था, जो एलिजिबल टीचर्स थे वो लोग जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे तो उनको एकदम टांग हाथों से पकड़ के खींचातानी करके डंडे से पीट के पुलिस भगाता रहता है। और सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाइए, पुलिस इस निर्ममता से साधारण लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती है और साधारण लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन तक करने का मौका नहीं देती, जो हमारे संविधान हमें अधिकार देता है। इसी तरह से आज जब बच्चे और जो शिक्षक है वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए गए तो उनको भी वहां पर पुलिस खींचातानी करके
मानो वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मानो वो कोई टेररिस्ट है। इस तरह से वो गुंडे मवाली है, वो तलवार लेके आ गए हैं, बम लेके आ गए हैं, इस तरह से उनको खींचातानी करके लाठी पीट के उनको वहाँ से भगाया गया। और यही चलता आ रहा है। अगर जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि क्या हमारा अधिकार है, किसके विरोध में हमको बोलना ही है, अगर नहीं बोलेंगे तो हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक हम ये साधारण लोग नहीं समझेंगे, तब तक ये सरकारें, ये जो नेताएं हैं और नेताओं के पक्ष में हर वक्त रहने वाले जो पुलिस है, ये हमें इसी तरह से अत्याचार करती रहेगी। हम अपना अधिकार कभी नहीं ले पाएंगे। तो देश की बात चैनल से ये हम लोग हर बार कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी जो जागरूकता है एज अ सिटीज़न, हम जागरूक रहे और अपना अधिकार को समझे। तो ये एसएससी के बच्चों को लेकर, एसएससी के जो अपीयर कर रहे एग्ज़ाम्स में, उनको लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर ये वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ था। और ये देश की बात का भी फ़र्ज़ था। देश की बात हम लोग कहते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।